लेकिन अब तो मैं इसलिए मेरी लड़ाई इस बात की है कि कुलदीप बिश्नोई ने जनता के सामने ये बताना चाहिए कि कौन ऐसी परिस्थिति थी। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीति भी तेज हो जाएगी। आदमपुर में 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। कैथल में जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही जो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन जीतकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वहीं जयप्रकाश का नाम भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में सबसे पहले लिया जा रहा है, इसलिए वो निरंतर कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन जयप्रकाश दावेदारों में से एक जरूर हैं और वो लगातार कुलदीप बिश्नोई पर हमले बोल रहे हैं। जयप्रकाश कैथल के लघु सचिवालय में अध्यापकों के धरने में पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। आदमपुर के चुनाव की बात नहीं, मैं हिसार जिले का प्रभारी और आदमपुर में जो हमारा विधायक था, मैंने यही कहा है कि चुनाव का फैसला तो पार्टी करेगी जब चुनाव घोषित हो जाए जी, कौन लड़ेगा कौन। लेकिन अब तो मैं इसलिए मेरी लड़ाई इस बात की है कि कुलदीप बिश्नोई ने जनता के सामने ये बताना चाहिए कि कौन ऐसी परिस्थिति थी जिसके तहत कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के चुनाव निशान पर चुनाव जीत करके और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया। कुलदीप बिश्नोई ये बताए, वरना बताना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं बताएगा उसका पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि प्रलोभन तो है। या तो वो ये बताए कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित समाज के बहुत बढ़िया विद्वान चौधरी उदय भान को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, और उसने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, उसने उसका विरोध कर दिया। तो ये बताना पड़ेगा, जब तक ये नहीं बताएगा पीछे